चला है कि मैथाम्फेटामिन या कोकीन इंसान के दिमाग में उसी तरीके का प्लेजर रिवॉर्ड्स भेजता है जैसा प्लेजर सेक्स करने के बाद महसूस होता है। कुछ नए रिसर्चर्स को ये तक पता चला है कि सेक्स के साथ इजैकुलेशन की वजह से हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट में डोपामीन पंप करने वाला सेल धीरे धीरे सूखने लगता है। यही सेम चीज ड्रग एडिक्शन के साथ भी होती है। एक रेट स्टडी के दौरान ये पता चला है कि सेक्सुअल अराउजल से जितनी मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है उतनी ही मात्रा में लोगों की निकोटीन और मॉर्फिन लेने से भी होता है। सेक्स और ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान के अंदर डेल्टा फॉस बी नामक एक प्रोटीन जमा होने लगता है जिसका काम है उन जीन्स को एक्टिवेट करना जिनका ताल्लुक एडिक्शन के साथ है। इंसान के अंदर डेल्टा फॉस बी का लेवल बढ़ जाने से इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज के लिए क्रेव करता रहता है। इन हार्मोन्स के अलावा भी ऐसे कई टेम्पररी हार्मोनल चेंजेस ऑर्गाज्म के वक्त इंसान के शरीर में होते हैं, जैसे ब्रेन के एंड्रोजन रिसेप्टर्स का कम होना, प्रोलैक्टिन का बढ़ना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर का बढ़ना आदि। ये सभी टेम्पररी हार्मोन इंसान के अंदर चिप्स खाने के प्लेजर और ऑर्गेज्म के प्लेजर को अलग रखने का काम करती हैं। पॉर्न और ड्रग्स के बीच इतनी समानता होने के बाद भी लोगों का इन दोनों चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग है। जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उन लोगों का दिमाग पॉर्न के लिए भी वैसे ही काम करता है, लेकिन पॉर्न एडिक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। कई लोग ये थ्योरी देते हैं कि जिस तरह से सेक्स डोपामीन रिलीज करता है उसी तरह से ड्रग्स और वीडियो गेम्स भी करते हैं, लेकिन ये बात समझने वाली है कि जरूरी नहीं कि बच्चे वीडियो गेम खेलकर खून खराबा करना ही सीखें। लेकिन जब टीनेजर्स असल इंसानों को सेक्स करते देखते हैं, वो भी ऐसी अवस्था में जब उनका दिमाग इन सब चीजों के लिए पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, तो उनके ब्रेन की हालत बिगड़ती हुई दिखती है। भले ही अल्कोहल, कोकीन या गेम से इंसान के दिमाग में रिवॉर्ड का अनुभव होता है, लेकिन ये सभी अनुभव इंटरनेट पॉर्न के सामने कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने भी जाते हैं, लेकिन इस मीटिंग के प्रोसेस में काफी समय लगता है, जबकि पॉर्न आपके लिए ये काम चुटकियों में कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आपके ब्रेन को सुपर स्टिमुलेशन रिमोट का अनलिमिटेड एक्सेस होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। जाहिर सी बात है, ब्रेन ऐसी सिचुएशन को अडॉप्ट तो कर लेगा, लेकिन अच्छे इंटेंशन से नहीं। पहले तो पॉर्न देखते वक्त मास्टरबेट करने से आपका दिमाग आपको सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सेक्सुअल टेंशन और रिग्रेट से भी देगा, लेकिन जब आपके दिमाग में ओवर स्टिमुलेशन की भावना तैयार होने लगेगी तब आपका ब्रेन आपके अगेंस्ट काम करने लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह ड्रग्स लेना और सेक्सुअल अराउजल कहीं न कहीं एक ही तरह से इंसान के सिस्टम में रिवॉर्ड की फीलिंग ट्रिगर करता है, उसी तरह सेक्सुअल कंडीशनिंग और ड्रग्स लेने की इच्छा दोनों एक ही तरह के ब्रेन चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं, जिसे हम सेंसिटाइजेशन भी कह सकते हैं। अगर सरल भाषा में समझें तो डोपामीन के रिलीज से जो स्पार्क निकलता है वो न्यूरोकेमिकल रिलीज इवेंट्स को मोशन में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे इंसान के अंदर सेंसिटाइजेशन क्रिएट होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल असल में सेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस करता है वो है प्रोटीन डेल्टा फॉस बी, और डेल्टा फॉस बी को ट्रिगर डोपामीन ही करता है। डेल्टा फॉस बी को साइंटिस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं। सेंसिटाइजेशन असल में न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ब्रेन का काम ही है सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाले नर्व सेल्स को उन नर्व सेल्स के साथ जोड़ना जो यादें स्टोर करके रखती हैं। ऐसी यादें जिनमें आपको एक्साइटमेंट इमोशन फील हुए हैं। इंसान जितना ज्यादा एक्शन को रिपीट करता जाएगा उतना ही मजबूत ये सेल कनेक्शन आपस में होते रहेंगे। एडिक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यादें जो कि नर्व कनेक्शन में स्टोर्ड हैं, उन्हें क्यूज या ट्रिगर्स कहते हैं। इवोल्यूशन के दौरान लोग एक भी अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में मिस किए बगैर इन क्यूज को पहचान लेते थे। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो एक शराबी के लिए दारू के ठेके पर जाकर शराब को सूंघना उसका क्यू होगा। ये सारी चीजें इंसान के साथ अनकॉन्शियसली होती हैं। उस मोमेंट पर सिर्फ इतना पता होता है कि उसे पॉर्न देखना है, फिर चाहे ये उसके लिए मरने जीने का सवाल ही क्यों ना हो। ऑनलाइन पॉर्न कई बार टीनेजर्स के दिमाग में कई गलत बातें डाल देती हैं। जैसे एक यूजर ने बताया था कि टीनेज की उम्र में उसे हमेशा यही लगता रहा कि जब लड़के लड़कियों के चेहरे पर इजैकुलेट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद यही मिसकंसेप्शन उसे भी अराउज होने पर मजबूर कर रही हो। 2004 के एक स्वीडिश रिसर्चर ने ये बताया कि स्वीडन के 99% यंग लड़कों ने काफी कम उम्र से पॉर्न कंज्यूम करना शुरू किया है और उन्हें लगता है कि इसका इम्पैक्ट उनके सेक्सुअल बिहेवियर पर पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टीन्स के दिमाग को कैसे पता चलता है कि उन्हें किस टाइप के पॉर्न में इंटरेस्ट है।
ऐसा देखा गया है कि इवोल्यूशन का एक हिस्सा 24 की उम्र तक ये जानना भी होता है कि सेक्स क्या है, चाहे इस जवाब की खोज उसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ही क्यों ना करनी पड़े। इसे अचीव करने के लिए हमारा एडोलेसेंट ब्रेन हमारे आसपास मौजूद सेक्सुअल क्यूज के साथ अपने आप को जोड़ता है। कम उम्र के बच्चों का दिमाग यंग एडल्ट्स की तुलना में काफी स्ट्रांगली वायर्ड होता है, ताकि वो एक्सपीरियंस और अराउजल की स्थिति को जल्दी से जल्दी कैच कर सकें। यही वो समय होता है जब टीन का दिमाग रिवॉर्ड पाने के लिए बहुत वल्नरेबल स्थिति में होता है। 2014 की कैम्ब्रिज स्टडी में पता चला कि एक एडोलेसेंट का दिमाग उसी चीज को सेक्स समझता है जो उसके अंदर ज्यादा सेक्सुअल अराउजल क्रिएट करता है। जानवरों की और इंसानों की सेक्सुअल प्रेफरेंस और अट्रैक्शन में काफी फर्क होता है। जानवर तो ज्यादातर फल और नट्स की खुशबू, स्किन के टेक्सचर से या सेम सेक्स वाले पार्टनर को देखकर भी अराउज हो जाते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग अराउज होने के लिए अपने हिसाब से क्यूज बनाने में भी लग जाता है। इस चीज की पुष्टि करने के लिए 3 स्टडीज भी की गई थी। ये स्टडीज थी ब्रेन स्कैन स्टडीज, जिसे हम MRI भी कह सकते हैं। स्टडी के दौरान पॉर्न देखने वाले सब्जेक्ट्स को पॉर्न दिखाया जाने लगा। डॉक्टर्स उनके दिमाग की एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। इस स्टडी में डॉक्टर्स चाहते थे कि वो अपने सभी सब्जेक्ट्स को पॉर्न से जुड़ी इमेज दिखाने से पहले कुछ ऐसे सिंबल्स दिखाएं जिन्हें देखने से ही उनके सब्जेक्ट्स ये प्रिडिक्ट कर सकें कि ये सिंबल्स पॉर्न से रिलेटेड हैं या नहीं। ये सिंबल्स थे ट्री या चेयर या केला। सरप्राइजिंगली जब भी सब्जेक्ट्स इन सिंबल्स को देखते थे तो उनके ब्रेन में कुछ सेकंड के लिए भी एक स्पार्क पैदा होता था। वो इन सिंबल्स को सेक्सुअल अराउजल के साथ मानो खुद को जोड़ने लगे। ये सिंबल्स उनके लिए जैसे एक क्यू बन गए थे। लोगों की जिंदगी में पॉर्न के आने से पहले उसके लिए सेक्सुअल क्यूज या तो उसके पार्टनर्स या तो दूसरे लोग या R-रेटेड मूवीज ही हुआ करती थी। लेकिन जब से पॉर्न आ गया है तब से लोग एक ही क्यू पर इस कदर अटके हुए हैं कि पॉर्न अब पहले है और सेक्स सेकेंडरी बन गया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि पॉर्न कैसे हमारे लिए और हमारी जनरेशन के लिए एक श्राप बनता जा रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इस श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या मेडिकेशंस की जरूरत है और किन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। जितने भी लोग आज तक पॉर्न एडिक्शन से रिकवर हुए हैं, उन्होंने कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो पाए ही हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट उनका खुद के ऊपर कंट्रोल फिर से वापस पाना है। अपने ऊपर कंट्रोल वापस लाने के लिए पहली सीढ़ी है अपने ब्रेन को उन सभी आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन से कई महीनों के लिए आराम देना और पॉर्न से ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान असल जिंदगी पर लाना। ये जो कई महीनों का खाली समय आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं, इसके कई सारे फायदे हैं। इस खाली समय से आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट फिर से ठीक होने लगेगा, जिससे आप हर दिन के छोटे छोटे प्लेजर को एंजॉय कर पाएंगे। यह आपके दिमाग की उस इंटेंसिटी को कम करेगा जो आपको पॉर्न देखना ही है के लिए पागल करती रहती है। इससे आपकी विल पावर भी काफी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप पॉर्न छोड़ते हैं, आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और अंत में जाकर यह आपके स्ट्रेस लेवल को धीरे धीरे कम करने लगता है। ये जो मुझे पॉर्न अभी देखना है कि तलब है ना, इसे ठीक होने में कभी कभी महीने और कभी कभी साल भी लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ यह हमारे दिमाग में ही खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को रीबूटिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप ये रीडिस्कवर कर सकते हैं कि आपको पॉर्न के बिना अपनी जिंदगी में क्या क्या पसंद है। इसके पीछे का आइडिया यही है कि आप अपने दिमाग में आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन के फ्लो को पूरी तरह से बंद करके ब्रेन को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं जिससे सारी यादें, सारी मेमोरीज डिलीट कर देने से वो चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपनी सारी यादें हमेशा के लिए मिटा सकें। लेकिन फिर भी कई लोग अपनी पॉर्न रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए अपने ब्रेन को पॉर्न से रेस्ट देते हैं। इस चीज को अचीव करने के लिए एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या सिस्टम्स हैं, वो सब एक तरह से हमारे ब्रेन से जुड़ चुकी हैं। पॉर्न रिलेटेड आदतों को बदलने के लिए हमें इन बिहेवियर को बदलना होगा ताकि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बदल सके। ब्रेन के फंक्शन में चेंजेस करने से कई बार देखा गया है कि हमारी जिंदगी में भी चेंजेस आ जाते हैं। एक इंसान के दिमाग को रीबूट करने के कई तरीके हैं।
रिबूटर्स ने ये डिस्कवर किया है कि फेसबुक, डेटिंग ऐप और इरोटिक सर्वे साइट्स में इमेज देखना कई हद तक पॉर्न से आराम दिला सकता है। ये एकदम उसी तरह है जिस तरह एक शराबी शराब की लत छोड़ने के लिए लाइट बियर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से आप अपने ब्रेन को वही स्टिमुलेशन दे पाएंगे जिससे आपका ब्रेन फेमिलियर है, पर बिना किसी पॉर्न के हार्म के। अभी आपका मेन गोल यही है कि बिना मोबाइल स्क्रीन के असल इंसान के साथ कैसे प्लेजर की खोज की जा सकती है और कैसे आप प्यार और जिंदगी के लिए अपनी भूख वापस ला सकते हैं। शुरुआती समय में ये रीबूटिंग का पूरा प्रोसेस काफी चैलेंजिंग महसूस हो सकता है। आपके ब्रेन को डोपामीन का टेस्ट ना मिलने की वजह से वो आपके पूरे बॉडी को पॉर्न क्रेव करने के लिए फिर ट्रिगर कर सकता है। लेकिन फ्रीडम उसी में है जब आप अपनी सेंसिटिविटी को वापस नॉर्मल पर लेकर आ पाएंगे और आपका एडिक्शन कम होता जाएगा। एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हुए बताया है कि जब आप अपने ब्रेन में से किसी प्लेजर के सोर्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आपने जमीन से अपनी एक टांग हवा में उठा ली हो। उस वक्त सारी चीजें मुश्किल और अनस्टेबल दिखाई देने लगती हैं। ब्रेन के पास उस वक्त सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट करे कि आप मजबूर हो जाएं अपना दूसरा पैर वापस जमीन पर रखने के लिए, या फिर वो ये एक्सेप्ट कर ले कि आपके पास दूसरा पैर है ही नहीं और वो एक पैर पर ही बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहे। ब्रेन पहले तो जी तोड़ कोशिश करेगा कि आपको फर्स्ट ऑप्शन की तरफ ही लेकर जा सके, लेकिन कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे ऑप्शन 2 पर काम करने लग जाता है और साथ ही साथ ऑप्शन 1 को भी मौका देना चाहता है। लेकिन अंत में ब्रेन सक्सेसफुली बैलेंस करना सीख जाता है और ऑप्शन 1 पूरी तरह से ब्रेन से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हर इंसान का ब्रेन, उसका पास्ट और उसके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। ऐसा कोई एक जादू मंत्र तो है नहीं जो सबके लिए एक ही सा काम करे। लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है रिकवरी के तरीके ट्राई और यूज करते रहना और देखना कौन सा उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। कई लोग अपनी शुरुआत छोटे गोल से करते हैं, जैसे 100 दिन या 3 महीने पॉर्न ना देखने का एम, जिससे उन्हें अपने इनिशियल गोल तक पहुंचने में आसानी हो सके। रीबूटिंग एक इंसान के लिए एक लेबोरेटरी की तरह है, जहां अगर कोई प्लान उसके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसे उस प्लान को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। आपका कोई भी प्लान काम कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए आपको उसे 2 से 3 महीनों तक का वक्त देना पड़ेगा। एक यूजर बताते हैं कि जैसे जैसे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है और कैसे आपको परफेक्ट कर रही है, आपके लिए इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना और अपनी विल पावर को बढ़ाना आसान लगने लगता है। पॉर्न से अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पहले तो आपको पॉर्न को ही रिमूव करना पड़ेगा। आपको आपकी सभी डिवाइस से पॉर्न डिलीट करना पड़ेगा। ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे आपके दिमाग को एक सिग्नल पहुंचेगा कि आप अपने फैसले को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। इसके अलावा आपको और भी कई चीजें डिलीट करने की जरूरत है, जैसे बैकअप या फिर आपका ट्रैश, आपका ब्राउजर हिस्ट्री और वो सभी पॉर्न साइट बुकमार्क्स जो आप बुकमार्क करके रखे हुए हैं। कई बार आपके आसपास की सराउंडिंग भी आपके लिए क्यूज का काम करते हैं, जिससे आपका ब्रेन ट्रिगर हो सकता है। ड्रग्स एडिक्ट को तो ये तक बोला जाता है कि आप अपने उन दोस्तों, पड़ोसियों और एक्टिविटी से भी दूर रहिए जिनसे आपका ताल्लुक एडिक्शन के दौरान हुआ था। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि आप अपने आप को या अपनी एक्टिविटीज को ही अवॉइड करते चलें, लेकिन आप चाहें तो थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं और ऐसी कोशिशें कर सकते हैं जिससे आप पॉर्न की तरफ फिर से अट्रैक्ट ना हो। जैसे आप ऐसे ऑनलाइन डिवाइस का इस्तेमाल लोकली कीजिए जो पॉर्न एसोसिएटेड ना हो, या फिर आप अपने मास्टरबेशन चेयर को पूरी तरह से हटा दीजिए। कोशिश कीजिए अपने घर के फर्नीचर को थोड़ा इधर से उधर मूव करने की, ताकि आपके घर के एनवायरनमेंट में एक नयापन आए। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे ऐसी और कई छोटी छोटी टिप्स के बारे में जो पॉर्न एडिक्शन को कम करने के लिए हमारे काम आ सकती हैं। दोस्तों, इस ब्रेन रीबूटिंग के सफर में ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ अपनी रिकवरी के कई किस्से और टिप्स शेयर किए हैं। एक यूजर ने बताया कि उन्होंने अपनी पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए अपना कंप्यूटर अपनी आंखों के सामने से ही हटा दिया। उन्होंने इस चीज को भी पूरी तरीके से माना कि उनकी जिंदगी में इस लैपटॉप का पॉर्न देखने के अलावा और कोई काम रहा ही नहीं था। एक यूजर ने तो अपना पूरा डेस्क और बैठने की चेयर ही बदल डाली, क्योंकि उसके हिसाब से वो चेयर उसके लिए बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी और इसलिए उस चेयर पर से वो जल्दी हट सकता था। अगर आप चाहें तो पॉर्न ब्लॉकर या एड ब्लॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से इंटरनेट के स्पीड बम्प्स के जैसा है।
अगर आपने सेल्फ कंट्रोल करना शुरू किया ही है तो पॉर्न ब्लॉकर आपकी काफी मदद कर सकता है। कई फ्री पॉर्न ब्लॉकर साइट्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। पॉर्न ब्लॉकर इस्तेमाल करने से पहले ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक वीडियो गेमर हैं तो इसका इस्तेमाल थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग वीडियो गेम से एडिक्टेड होते हैं वो इस पॉर्न ब्लॉकर को भी गेम के एक ऑब्स्टिकल की तरह ही इस्तेमाल करने लगते हैं अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो पॉर्न ब्लॉकर को डिलीट कर दीजिए और दूसरे अप्रोचेस को देखिए। इन सब रिस्क के बावजूद भी कई लोगों ने एड ब्लॉकर को अपने एडिक्शन को छुड़ाने के लिए काफी हेल्पफुल माना है। आजकल ऐसे कई ऑनलाइन फोरम्स भी मौजूद हैं जो आपके डेली प्रोग्रेस को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते जाते हैं। कई लोगों को ये देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है कि उन्होंने अपने आप में कितना सुधार लाया है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कई बार देखा गया है कि जब लोगों का रिकॉर्ड अच्छा रिजल्ट दिखाने लगता है तो वो फिर से पॉर्न देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने ऊपर एक अच्छा कंट्रोल ला पाए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप पॉर्न को देखने से पहले एक बार अपना रिकॉर्ड चार्ट अच्छे से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपने इतने दिनों तक पॉर्न ना देखकर क्या अचीव किया है, क्योंकि दिनों की गिनती से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आपका दिमाग बैलेंस में आया है या नहीं। दिमाग सिर्फ कुछ शेड्यूल्स या दिनों के भरोसे बैलेंस में नहीं आता है, इसे तो रीबूट होने में कभी कभी वक्त लग जाता है। दिमाग को बैलेंस में लाने के लिए और भी कई तरीकों की मदद ली जा सकती है, जैसे एक्सरसाइज करना, लोगों के साथ सोशलाइज होना, नेचर में अपना समय बिताना, मेडिटेशन करना आदि। अपने लिए हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करने से आपके अंदर रिवॉर्ड का सेंस तैयार होता जाएगा और आप अपने बड़े गोल की ओर हर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज से बाहर निकलने का एक और सबसे अच्छा तरीका है लोगों का सपोर्ट लेना। कोशिश कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की जहां लोग पॉर्न छोड़ने के लिए आपको इंस्पायर कर सकें, आपको अच्छा फील करवा सकें, आपको सपोर्ट कर सकें और आपको कई तरह की टिप्स भी दे सकें। नो फैप और रीबूट नेशन ऐसे ही कुछ ऑनलाइन फोरम हैं, पर इन फोरम्स में भी कुछ कमियां हैं। जहां कई लोग इस बात से अग्री करेंगे कि ऑनलाइन फोरम आपके पॉर्न एडिक्शन को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, वहीं ये आपको असल जिंदगी से भी काफी दूर ले जा सकता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होती रहती हैं और इनमें किसी तरह का ह्यूमन टच नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन फोरम्स का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको लगे कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। एक अच्छा थेरेपिस्ट जो सेक्सुअल प्रॉब्लम या पॉर्न रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझता है आपकी काफी मदद कर सकता है। कई बार देखा गया है कि पॉर्न से जुड़े एडिक्शन का कारण काफी गंभीर हो सकता है, जैसे फैमिली अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमा। इन सभी इमोशन से जुड़ी चीजों के लिए आपको एक अच्छे काउंसिल की मदद करनी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD है, तब आपको डॉक्टर की मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको पॉर्न छोड़ने को लेकर जो एंजाइटी है उससे बच सकें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको कभी कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है तो उस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना चाहिए। इंसान की जिंदगी में हमेशा अच्छे वक्त और बुरे वक्त आते रहते हैं। बुरे वक्त में ब्रेन का काम ही होता है हमें हमारी सारी गलतियों को गिनाना। इन्हीं सब मुश्किलों के दिनों में भी खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको हर दिन जर्नल लिखना चाहिए। हर दिन जब आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में लिखेंगे तो मुश्किल के समय में जब आप डायरी खोलकर उसे पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। ऐसे कई ऑनलाइन फोरम्स मौजूद हैं जो फ्री जर्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नल कोई न पढ़े तो आप उसमें पासवर्ड भी लगाकर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का। अपने दिमाग को रीबूट करने का एक और ऐसा ही मजेदार तरीका है और वो है एक्सरसाइज करना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज दुनिया की हर प्रॉब्लम का समाधान बन सकती है, पर इसके फायदे भी कम नहीं है। एक्सरसाइज आपको अर्जिस से डिस्ट्रैक्टेड रखता है, ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिटनेस प्रमोट करता है और जो लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे हैं वो भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा मूड रेगुलेटर है। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये आपके अंदर डोपामिन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और एडिक्शन कम करता है। एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया भी है कि एक्सरसाइज से सिर्फ उसके फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि नेचर के साथ समय बिताना इंसान के दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है। ये दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी बूस्ट करता है और इंसान को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत भी देता है। रोज मेडिटेशन करने के बेनिफिट्स के बारे में तो आज के समय में सारी दुनिया को पता है, पर मेडिटेशन उन लोगों के लिए काफी आरामदायक हो सकता है जो आए दिन अपने आप को स्ट्रेस की सिचुएशन में पाते हैं।
वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये किसी भी इंसान को रैशनली सोचने के लिए और अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए काफी मदद कर सकता है। इसलिए सभी पॉर्न एडिक्ट्स को कम से कम एक बार तो मेडिटेशन अपने रूटीन में ऐड करके देखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने आप को सक्सेसफुली रीबूट कर पाए हैं, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और अपने आप से प्यार भी जताया है। इस पूरे सफर में उन्होंने ना तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होने दी है और ना तो अपने आप को बुरा भला कहा है। आपको ये समझना होगा कि सेक्स एक फंडामेंटल ड्राइव है जो इंटरनल स्टिमुलेशन को जन्म देता है और ये सारे बदलाव आपकी बॉडी के अंदर ही होते रहते हैं। आपको समझना होगा कि आपका शरीर और आपका दिमाग आपके दुश्मन नहीं है। आप उनसे उसी तरह पेश आएं जैसे आप अपने दोस्तों से पेश आते हैं जब उनसे मदद की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं जताएंगे तो कौन जताएगा। इन सभी चीजों के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जो आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, जैसे योग, अपने आप को और क्रिएटिव बनाना, कोई हॉबी अडॉप्ट करना, लोगों के साथ और घुलना मिलना, अपने आप को मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखना आदि। इन सभी अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी चीजें आपके लिए काम करें। आप इनमें से अगर कोई भी आदत चुनते हैं जो आपके अनुरूप आपके लिए सही है तो वही काफी होगा। कई लोग ये सवाल लाकर खड़ा कर देते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो फिर से नॉर्मल पोजीशन पर आ गए हैं या नहीं। इसका जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका पॉर्न एडिक्शन घटता जाएगा वैसे ही आपकी सेक्स रिलेटेड समस्याएं भी कम होती जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी, आपका इंटरेस्ट असल लोगों में आने लगेगा, आप अच्छे से ऑर्गाज्म एंजॉय कर पा रहे होंगे और आपके अंदर खुद को लेकर कोई शर्म भी नहीं होगी। बस इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे सफर के दौरान हमने ऐसी कई नई बातें सीखी जिनके बारे में शायद हम इतने सालों से अनजान बैठे हुए थे। हमने जाना कि पॉर्न एडिक्शन नाम की भी कोई चीज होती है और वो एक इंसान के लिए कितनी जहरीली होती है। हमने जाना कि पॉर्न कैसे भी किसी भी तरह से इंसान को, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, सभी को मेंटली और फिजिकली पैरालाइज करके छोड़ देता है। लेकिन योर ब्रेन ऑन पॉर्न की मदद से हमने विषय को और गहराई से जाना। हमने जाना कि कैसे इसका संबंध हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे पॉर्न लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, एक ऐसा हिस्सा जो बाकी सभी जरूरतों को हटाकर इंसान को अंदर से खोखला बना सकता है। पर अंत तक हमने ये भी सीखा कि इसे कभी न ठीक होने वाली बीमारी या शर्मिंदगी के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। ऐसे कई हजारों लाखों लोग हैं जो इस समस्या से निकलकर घर पर वापस आए हैं और जिन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत भी की है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को पार करके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं और उनके अंदर जीने की एक और नई उमंग और एक और नई एनर्जी भी पैदा होती है। आशा है योर ब्रेन ऑन पॉर्न की बुक समरी से आपने काफी कुछ सीखा और समझा होगा। ऐसी ही और भी नई और दिलचस्प किताबों पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू FM।